अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड कर दिया जाता है। आखिर इसकी रीजन क्या है, लोगों को समझ नहीं आती। हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आखिर वजह क्या हो सकती है। उसकी वजह यह है कि दूसरे ममालिक जो शिकायतें लगाती हैं कि आपके लोग ठीक नहीं है, इन्हें ठीक करो। हमारे लोग यहाँ से खलीजी रियासतों में जाते हैं, मांगने चले जाते हैं या फिर वहां पर जाकर डंगी लगा लेते हैं। तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तादाद ऐसी है। आपने सुना होगा कश्तियों लड़ती हैं, उनमें पाकिस्तानी भी होते हैं या फिर गैर कानूनी तौर के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करते हुए भी पकड़े जाते हैं। जैसे अभी खबर सामने आई है, FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने उमर वीजा की आड़ में गैर कानूनी यूरोप जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। आखिर वो कैसे गैर कानूनी जा रहा था, उसका कैसे पता चला? मोहम्मद उस्मान नामी मुसाफिर जो फ्लाइट नंबर PK 713 के जरिए उमरा वीजा के ऊपर सऊदी अरब जा रहा था, यानी उमरा करने जा रहा था वो सऊदी अरब। तो फिर पता कैसे चला कि ये गैर कानूनी यूरोप जा रहा है? इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर को मशकूक पाया गया, उसके ऊपर शक हुआ। जब तफ्तीश हुई तो तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में था। मुसाफिर को रवां साल इटली से गैर कानूनी हिजरत करके रिपोर्ट भी किया गया था, यानी रवां साल वहां से इटली से डिपोर्ट होकर भी पाकिस्तान आया था। मुसाफिर के मोबाइल फोन से टेम्पर्ड शुदा रेजिडेंट कार्ड भी बरामद कर लिया गया। ये जो मज़कूरा रेजिडेंट कार्ड है, जो इसके ऊपर जो तारीख है, तारीख तनसीख टेम्पर्ड शुदा थी। साफ जाहिर है मुसाफिर ने सऊदी अरब से जैली दस्तावेजात के जरिए यूरोप जाने की कोशिश करना थी। तो अब खुद सोचिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, और ऐसे ही लोगों की वजह से और भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एक और खबर जो सामने आई वो कुछ ऐसे है कि दो शेखोपुरा के दो जट बरादरी के जो लोग हैं, जिनकी मैयतें इस वक्त पाकिस्तान में पहुंची हैं और उनका नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया है, उन्हें दफना दिया गया है। क्यों मैयतें पहुंची हैं? क्योंकि ये लोग वो थे जो पाकिस्तान से सऊदी अरब गए, उम्रा अदा किया और वहीं जाकर उम्रे के बाद ये आगे लीबिया के रास्ते से यूरोप में डंकी लगाते हुए समंदर में डूब गया, यानी कश्ती डूब गई और इसी दौरान इनकी मौत हो गई। तो अब उम्रा के ऊपर जाने वालों को क्यों रोका जाता है, वो शायद आप हजरात को बात समझ आ रही होगी। 100% FIA को भी गलत कहना बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ लूप होल नजर आते हैं तो ही FIA कोई ना कोई कार्रवाई करती है। इन दो बंदों को जो खबर सामने आई, अब कहीं से भी नहीं लगता कि ये डंकी लगाने वाले होंगे, लेकिन वहां पे जाके इन्होंने अपने मुल्क को धोखा दिया, वहां के कवानीन को तोड़ा, आगे लीबिया ये डंकी लगाने के लिए निकल पड़े। और अब हुआ क्या, बेचारों की मौत हो गई। तो भाइयों, जो लोग इस मुल्क से इतना बेजार हैं कि वो यहां से निकलने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, तो उनका तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वो काबिल रहम और काबिल तरस लोग हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए कि हर बंदा ऐसे मजबूरी में नहीं करता कि ये यूरोप पहुंचने का वो लालच, वो चक्कर, वो यूरो, वो पैसा, वो डॉलर्स, वो पाउंड, जो करेंसी है ना, वो बंदों के दिमाग को नीचे नहीं आने देती। असल वजह ये होती है, ये बड़ी तल हकीकत है, चाहे कोई माने या ना माने। तो फिर इन शिकायत की वजह से FIA ने भी अपनी चेकिंग सख्त कर दिया है और वो किसी को भी इस तरह से जाने नहीं दे रही जिस पे उन्हें जरा सा भी डाउट होता है ना कि ये वहां पे जाके गायब हो जाएगा, इसने वीजा किसी और मुल्क का ले रखा है, गैर कानूनी तौर के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करके इसने किसी और मुल्क में चले जाना है, या फिर वहां पर जाके ये मांगेगा, मुल्क की बदनामी का बायस बनेगा। तो इस तरह वो शक की बुनियाद के ऊपर भी लोगों को अपलोड कर देते हैं ताकि उन्हें रोका जा सके और उनकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि कहीं ये बाहर जाके पाकिस्तान का नाम तो बदनाम नहीं करेगा। इसकी कुछ मोटी मोटी रीजंस ये भी हो सकती हैं कि आपका वीजा डाउटफुल है, या वीजे के साथ जो कागजात लगे हैं वो आपकी जुबान के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, आपकी जो बातें हैं वो वीजे के साथ मैच नहीं कर रही है, बता कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाह रही हैं। इस वजह से उनको पकड़ के ऑफलोड कर दिया जाता है। बैंक स्टेटमेंट मशकूक हो सकती है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मशकूक हैं, बैंक अकाउंट भी नया खुला हुआ है, या फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो फर्जी बनाई गई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखकर ऑफलोड कर दिया जाता है। विजिट वीजे के ऊपर जा रहे हैं या टूर करने जा रहे हैं तो उसका मकसद वाजे नहीं है कि आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी बुकिंग नहीं है, होटल में बुकिंग नहीं है, उसकी बुकिंग होनी चाहिए, ये वाजे नहीं हो रहा है, या जेब में पैसे नहीं है और जा मुल्क से बाहर रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, टूर करने जा रहे हैं, किस तरह से पॉसिबल है? तो इस तरह की तमाम चीजें जो है मिलकर एक डाउट क्लियर करती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे रीजन है। कुछ सिचुएशन में रिटर्न टिकट नहीं होता
तब डाउट पड़ सकता है। कुछ एजेंट्स के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट होती है, उनके बंदे देख के पता चल जाता है कि इसके बंदे गैर कानूनी तौर के ऊपर जा रहे होंगे या ये आदमी गैर कानूनी बंदे भिजवाने में मशहूर है। तो इस तरह के लोगों को भी देख के ऑफलोड कर दिया जाता है। ऑलरेडी किसी मुल्क से डिपोर्ट होके आए हैं या एफआईए को किसी रिकॉर्ड में मतरूब है, पुलिस की इश्तिहारी है या अदालती मफरूर है, तो इन सूरतों में भी आपको अपलोड किया जा सकता है। जो दस्तावेजात मुसाफिर के पास होती है और जो उसके बयानात होती हैं, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से भी उनको उतार दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। या फिर ऐसे मुल्क का सफर कर दिया है जहां पे आमतौर के ऊपर लड़कियां लगाने में और गैर कानूनी तौर के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करने में मशहूर होते हैं लोग। मिसाल के तौर पर तुर्की का सफर किया जा रहा है या मिस्र में या बेलारूस या इस तरह के ममालिक में जो लोग सफर कर रहे होते हैं, उनको अच्छी तरह से भी चेक किया जाता है। मुमकिन है ज्यादा डाउट पड़ जाए तो फिर उसे ऑफलोड कर दिया जाएगा। तो ये वो वजूहात हैं जो जनरली हो सकती हैं, या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एफआईए को या मुख्तलिफ इदारों को फाइल देख के भी शक पड़ जाए कि ये फाइल जाली के ऊपर तैयार की गई है या फौरी तौर के ऊपर तैयार की गई है, इसका मकसद कुछ और है, या ये आदमी जो है इनके इरादे अच्छे नहीं है। तो इस सूरत में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, ऑफलोड किया जा सकता है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो इदारों को जिनके ऊपर शक पड़ सकता है, जिसके ऊपर मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा सकता है। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वैलिड रीजंस होनी चाहिए। मैं क्यों जा रहा हूं, मैं कितने अरसे के लिए जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं उस मुल्क में जा रहा हूं, मैं स्टे करने जा रहा हूं या वर्क वीजे के ऊपर जा रहा हूं। आपको पता ही ना हो कि मैं कौन से वर्क वीजे को, मेरा वीजा कौन सा है, मेरा वर्क वीजा है तो मेरा कौन सा वीजा है, आपको पता नहीं है मेरा कफील कहां है, आपको पता नहीं है मैं किस कंपनी के थ्रू जा रहा हूं। इस तरह के मामला जब तक क्लियर नहीं होती तो फिर एफआईए या मुतल्लिका इदारे उनको देखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग सख्त कर देते हैं, उनको चेक करते हैं। तो इसी वजह से हमें ऑफलोडों के मुतालिक आजकल सुनने में आ रहा है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।